हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे और अपनी अपनी स्टडी को बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो मैं आपकी सेवा में प्रेजेंट हूं और आप सभी का वेट कर रहा हूं। आप भी जल्दी से आ जाइए, क्लास ज्वाइन कर लीजिए, टाइम हो चुका है और आज की क्लास भी जबरदस्त होने वाली है। पहला ही क्वेश्चन केस स्टडी से स्टार्ट है, तो आप देख लीजिए। अगर स्टार्टिंग केस स्टडी से हो तो क्या बात है उस क्लास की। ठीक है, 2024 में ही आई हुई है ये, 4 मार्क्स में। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं इसकी। पढ़ लीजिए आपको इस केस स्टडी को। ठीक है, क्या है देखना। केस स्टडी, अ रेक्टेंगुलर फ्लोर एरिया कैन बी कंप्लीटली टाइल्ड विद 200 स्क्वायर टाइल्स। ठीक है, 200 स्क्वायर टाइल्स if the side length of each tile is increased by 1 unit, it would take only 128 tiles to cover the floor। ठीक है, ये लैंग्वेज दी है ऊपर वाली। अब ठीक है, ये लैंग्वेज मतलब ये केस स्टडी है और ये फिर क्वेश्चन पुट अप किए हैं इस केस स्टडी से। अब इसको हम पहले आपको देखो रीड तो कर लिए, अब इसको एक्सप्लेन करते हैं। सुनिएगा, देखो ये कहा है कि एक रेक्टेंगुलर फ्लोर है। ठीक है, एक फ्लोर है जो रेक्टेंगुलर है। ओके, अच्छा, तो ये कहा है उस पूरे फ्लोर को क्या लगवाया गया है, उस पूरे फ्लोर पे टाइल लगवाई गई है। ठीक है, वो जो रेक्टेंगुलर फ्लोर है उसका जो पूरे फ्लोर का एरिया है उसमें उसको ढक दिया गया है पूरा। किससे ढक दिया गया है? टाइलों से। मतलब उस पूरे फ्लोर पर टाइल लगवा दी गई है और उस पूरे फ्लोर को ढकने के लिए कितने टाइलों की आवश्यकता हुई है? 200 टाइल्स। ठीक है, और ये टाइल्स कैसी हैं? स्क्वायर। ठीक है, इन टाइलों का जो साइज है वो कैसा है? स्क्वायर। मतलब लेंथ और ब्रेथ दोनों ही इक्वल हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई यहां तक? ठीक है, अच्छा, आगे कहा है कि अगर वो जो टाइल हैं, यहां जो टाइल लगवाई गई हैं, अगर ये जो टाइल हैं इनकी जो साइड है ना, जैसे कोई एक टाइल है, सारी टाइल इक्वल होंगी, सीधी बात है। ये 200 स्क्वायर टाइल्स हैं, सारी टाइल इक्वल साइज की हैं। अगर कहा है कि इस जो टाइल लगवाई गई है पहले, इसकी जो लेंथ है, ठीक है, इसकी जो साइड है उसको 1 यूनिट इंक्रीज कर दिया जाए। ठीक है, तो फिर इस फ्लोर को कवर करने के लिए केवल 120 टाइल्स ही एनफ हैं। तो बात समझ में आ गई यहां तक? ठीक है, ये है यहां से यहां तक केस स्टडी ये है। ठीक है, देखिएगा, अब करें हैं क्वेश्चन सॉल्यूशन। सॉल्यूशन, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहा है? एज्यूमिंग द ओरिजिनल लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ अ टाइल बी एक्स, है ना। क्या कहा है? ये कहा है कि जो आपकी ये टाइल्स हैं, है ना, इस टाइल जो स्क्वायर टाइल है, अगर इसकी साइड को कितना मान लिया जाए? x यूनिट मान लिया जाए, तो मेक अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रॉम द अबव इंफॉर्मेशन। तो आपको इस इंफॉर्मेशन से, अबव मतलब ऊपर जो इंफॉर्मेशन दी हुई है, इससे आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। ठीक है, केवल इतना पूछा है फर्स्ट पार्ट में। अब एक बात समझिएगा, ठीक है, देखो हम मान लेते हैं, है ना, हम मान लेते हैं क्या कि ये आपका रेक्टेंगुलर प्लॉट है। बात समझना ध्यान से, ठीक है, ये रेक्टेंगुलर प्लॉट है। ठीक है, इसमें टोटल कितनी टाइल लगवाई हुई थी? इसमें टोटल कितनी टाइल लगी थी? ऐसे करके, ठीक है, टोटल टाइल समझिएगा थोड़ा। ठीक है, ये जितनी टाइल्स भी लगी हुई हैं, है ना, ये रेक्टेंगुलर प्लॉट है, ये इसकी लेंथ है, ये इसकी ब्रेथ है। ठीक है, इसमें टोटल कितनी टाइल लगी हुई थी? 200 टाइल लगी हुई थी स्क्वायर। ठीक है, मान लिया जो पहली वाली टाइल है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आपको जो टाइल है उनकी साइड क्या माननी है? x। ठीक है, x, है ना, ये। तो एक बात बताइए, क्योंकि जो टाइल है वो उनका साइज कैसा, उनकी वो साइज कैसा है? स्क्वायर साइज है उनका। ठीक है, तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है? साइड का स्क्वायर, है ना। तो क्या हो जाएगा यहां से आपका, समझना मेरी बात, एरिया ऑफ प्लॉट। ठीक है, प्लॉट का एरिया क्या हो जाएगा? जितना एरिया इन टाइलों का है वही एरिया इस प्लॉट का हो जाएगा, क्योंकि
इस पूरे फ्लोर को इन टाइलों ने कवर कर रखा है, इसीलिए इन सब टाइलों का जो एरिया है वही इस रेक्टेंगुलर फ्लोर का एरिया होगा। ठीक है, तो ये कितनी टाइल थी, एक टाइल का एरिया क्या होगा, एक टाइल का एरिया क्या होगा एक्स स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर का एरिया जो होता है वो क्या होता है साइड का स्क्वायर, और हमने टाइल का जो टाइल की साइड है उसे क्या माना है एक्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, ये एक टाइल का एरिया है, लेकिन टाइल कितनी थी 200, तो इसकी कर देते हैं मल्टीप्लाई। बात समझ में आई? ठीक है, इसका मतलब इस रेक्टेंगुलर प्लॉट का एरिया कितना है 200 एक्स स्क्वायर। ठीक है, और ये 200 टाइल जो है उन सब का एरिया है ये। ठीक है, जो टोटल टाइल थी 200 उन सब का एरिया ये है, और यही किसका एरिया हो जाएगा प्लॉट का। यहां तक कोई दिक्कत? ठीक है, फिर आगे क्या कहा है, आगे देखना कि अगर वो जो टाइल है उसकी जो साइड है उसको 1 यूनिट इंक्रीज कर दिया जाए, है ना, 1 यूनिट इंक्रीज कर दिया जाए। ठीक है, तो अब भाई समझना बात, एरिया ऑफ प्लॉट, अगर इस पहले साइड क्या थी टाइल की x, अब क्या हो गई है x प्लस 1, x प्लस 1। ठीक है, तो अब एक टाइल का स्क्वायर क्या होगा x प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, पहले एक टाइल की साइड x थी तो उस एक टाइल का स्क्वायर क्या था x स्क्वायर, 200 की मल्टीप्लाई कर दी, पूरे प्लॉट का एरिया आ गया। अब जो टाइल है उसकी साइड 1 यूनिट इंक्रीज कर दी है, मतलब उसकी साइड क्या हो गई है x प्लस 1, तो एक टाइल का स्क्वायर क्या हो जाएगा x प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, लेकिन ये कहा है, देखो बात समझना, जब हमने टाइल की साइड को इंक्रीज किया है तो टाइल का साइज बढ़ा, बताइए आप। ठीक है, जब हमने टाइल का साइज बढ़ा दिया तो अब टाइल्स की संख्या कम हो जाएगी। ठीक है, अगर छोटी टाइल लगाएंगे तो ज्यादा टाइल लगेंगी और बड़ी टाइल लगाएंगे तो कम लगेंगी। ठीक है, तो यही कहा है क्वेश्चन में कि अगर आप टाइल की जो साइड है उसे 1 यूनिट इंक्रीज कर देते हो तो टाइल्स केवल कितनी लगती हैं उस पूरे फ्लोर को कवर करने के लिए, 128। ठीक है, केवल 128 टाइल्स ही उस पूरे फ्लोर को कवर कर देती हैं अगर टाइल का साइज बढ़ा देते हैं। तो अब कितनी टाइल लगेंगी 128, तो इसमें किसकी मल्टीप्लाई करेंगे 128। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? ठीक है, ये भी किसका एरिया है प्लॉट का, ये भी किसका एरिया है प्लॉट का। ठीक है, दोनों प्लॉट का ही एरिया है, कोई दिक्कत यहां तक? क्लियर सब कुछ? ठीक है, अब एक बात बताइए, ये भी प्लॉट का एरिया है, ये भी प्लॉट का एरिया है, तो दोनों को एक दूसरे के इक्वल रख देंगे, दोनों को एक दूसरे के इक्वल रख देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 200 एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 128 एक्स प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है जी, ये हो गया है। अब फर्स्ट पार्ट में क्या पूछा है, ठीक है, कि मेक अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रॉम एबव इंफॉर्मेशन। ठीक है, केवल ये कहा है जो ऊपर की इंफॉर्मेशन है उससे आपको केवल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है फर्स्ट पार्ट में, और कुछ नहीं करना है। तो यहां से केवल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के छोड़ देंगे, फर्स्ट पार्ट हमारा सोल्व हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा, तो देखो काटा कूटी कुछ करने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही रहने दीजिए बस। क्या हो जाएगा 200 एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 120, इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर से खोलिए तो देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये हो गया है आपका 200 एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, इसकी अंदर मल्टीप्लाई होगी 128 एक्स स्क्वायर। ठीक है, 128 एक्स स्क्वायर प्लस 128 है ना, मल्टीप्लाई, और 128 टू जा 256, 256x। बताइए यहां तक क्लियर है सभी के? केवल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के छोड़नी है। अब इसमें से इसको कर दीजिए माइनस, इसमें से, ठीक है, इसमें से इसको माइनस कर दीजिए तो क्या आ जाएगा, 10 में से 8 गया, मतलब 128 है ना, 30 मानिए तो 70, 72 बचेगा। क्या बचेगा 72 एक्स स्क्वायर, इसमें से इसे माइनस करोगे। ठीक है, ये इधर आके क्या हो जाएगा माइनस के 256x और माइनस 128 इक्वल्स टू 0। ठीक है, इक्वल्स टू 0। ये आपका फर्स्ट पार्ट सोल्व हो चुका है। फर्स्ट पार्ट में केवल इतना बोला था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाकर छोड़नी है। ठीक है, तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। ओके,
अच्छा जी, अब क्या कहा है, अब सेकंड पार्ट, ये हमारा फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो चुका है। अब देखते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या बोला है, राइट द कोरस्पॉन्डिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, ये और भी सिंपल है, केवल ये कहा है जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने यहां बनाई है फर्स्ट पार्ट में, उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। ठीक है, उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ठीक है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म तो यही होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो, ये होती है। बस एक बात करनी है, ये वैसे स्टैंडर्ड फॉर्म में ही है, लेकिन इसको स्मॉलेस्ट फॉर्म में और लिख लीजिए, स्मॉलेस्ट फॉर्म। अभी यहां से कॉमन भी आ सकता है, तो जो भी कॉमन आ रहा है उसे कॉमन ले लाके खत्म कर दीजिए, और जो बचता है उसको लिख दीजिए, वो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म ही होगी, है ना। वैसे फर्स्ट पार्ट सोल्व हो चुका है, अब करते हैं हम सेकंड पार्ट। ठीक है, अब करते हैं सेकंड पार्ट, इधर कर लेते हैं सेकंड पार्ट। इसमें से क्या कॉमन, क्या कुछ कॉमन दिख रहा है आपको, यहां बताइए जल्दी से फटाफट। ठीक है, क्या यहां से कुछ कॉमन दिख रहा है, 4 कॉमन आ जाएगा, 4 छिंग 24, 4 चौक, ठीक है, 4 8, 8 कॉमन आ जाएगा, 8 नाम, 8 तिया, 8 दूनी और 8 एकम। ठीक है, हाँ, यहां से 8 कॉमन आ जाएगा। क्या कॉमन आ जाएगा यहां से, 8, तो यहां से आप 8 कॉमन ले लीजिए। ठीक है, यहां से 8 कॉमन ले लीजिए। क्या थी ये इक्वेशन, 72 एक्स स्क्वेयर माइनस 256 एक्स माइनस 128 इक्वल्स टू जीरो। ये आपकी क्या थी, ये फर्स्ट इक्वेशन से जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी थी ये थी। अब यहां से हम कॉमन ले लेते हैं, 8 कॉमन आ जाएगा यहां से 8, तो क्या बचा 9x स्क्वेयर माइनस के 8 3 जा 24, 8 2 जा, ये आ गया है माइनस 8 1 जा 8 6, है ना, इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, अब 8 उधर जाके जीरो हो जाएगा, तो यही आपकी आ जाएगा आंसर, 9x स्क्वायर माइनस 32x माइनस 16 इक्वल्स टू जीरो। ये आपके सेकंड पार्ट का आंसर हो चुका है। सेकंड पार्ट में देख लीजिए, केवल यही बोला था कि जो कोरस्पॉन्डिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म हो चुकी है। ठीक है, अब चलते हैं थर्ड पार्ट पर। थर्ड पार्ट में क्या बोला है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स द लेंथ ऑफ साइड ऑफ अ टाइल ऑफ बाई फैक्टराइजेशन। ठीक है, ये बोला है कि एक्स की वैल्यू बतानी है, ठीक है, जो कि किसकी साइड, किसकी लेंथ है, ठीक है, टाइल की साइड की लेंथ है। ठीक है, टाइल की साइड की लेंथ है, और फैक्टराइजेशन मेथड मतलब इसके फैक्टर करने हैं और एक्स की वैल्यू बतानी है। ठीक है, चलिएगा देखो, तो इसके फैक्टर क्या करोगे थर्ड पार्ट में, है ना। कौन सा पार्ट करना है, अब हमें थर्ड करना है। ठीक है, देखिएगा थर्ड पार्ट, है ना, थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट देख लीजिए, है ना। थर्ड पार्ट में क्या करोगे आप, इसके करने हैं फैक्टर। फैक्टर कैसे करते हैं, फर्स्ट टर्म को सेम लिखोगे, लास्ट टर्म को सेम लिखोगे और इक्वल टू जीरो। ठीक है, इक्वल्स टू जीरो, मल्टीप्लाई करोगे, 16 9 जा 144 एक्स स्क्वायर, ठीक है, 16 निम्मा 144 माइनस का 144 एक्स स्क्वायर आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद। ठीक है, तो अब 144 के आपको दो फैक्टर करने हैं। ठीक है, 144 के दो ऐसे फैक्टर करने हैं कि उनमें से दोनों को आपस में प्लस या माइनस करने पर क्या आ जाए, 32x आ जाए। क्या आ जाए, 32x। अब आप खुद सोचिए 144 के ऐसे फैक्टर क्या होंगे। ठीक है, 144 के फैक्टर 18 8 144, है ना। नहीं बनेगी बात, 144 144 के फैक्टर 2 से 72, 2 से 36, 36 4 जा
देखो हो गए हैं। 144 के फैक्टर कर लेना, ठीक है। 2 से 72, 2 से 36, 2 2 जा 4, एक फैक्टर 4 है और एक 36 है। 36 4 जा क्या होते हैं 144, और 36 में से 4 माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा 32, ठीक है। तो क्या लिखोगे -36x प्लस 4x, -36x प्लस 4x। ओके, क्या कॉमन आ जाएगा दोनों में से जल्दी बता दीजिए। 9x कॉमन आ जाएगा, 9x, तो क्या बचा x माइनस 4, प्लस दोनों में से क्या कॉमन आ गया है 4, क्या बचा x माइनस 4 इक्वल्स टू में 0 आ गया है, ठीक है। अब क्या कॉमन आ गया है x माइनस 4 और 9x प्लस 4 इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये आ गए हैं इसके फैक्टर। आपको क्या बताना है ना, हमें x की वैल्यू बतानी है, ठीक है। अब देखिए दो फैक्टर हैं, जब आप इसको 0 रखोगे, ठीक है, जब आप इसको 0 रखोगे यहां, इसको x माइनस 4 को, तो यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 आ जाएगी, ठीक है। क्या आ जाएगी 4, और जब आप इसको 0 रखोगे तो यहां से x की वैल्यू क्या आएगी -4/9, और -4/9 इनवैलिड है, ठीक है। -4/9 नहीं हो सकता है। आप ही बताइए स्क्वायर टाइल है उसकी साइड नेगेटिव कैसे हो सकती है, ठीक है। तो ये नॉट पॉसिबल है, ठीक है, ये नॉट पॉसिबल। इसका मतलब x की वैल्यू क्या आ गई है केवल 4 आ गई है, क्या आ गई है 4। तो ये भाई साहब आपके थर्ड क्वेश्चन का आंसर हो चुका है, ठीक है। हमने 3 क्वेश्चन कर लिए हैं, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, तीनों के आंसर, और उम्मीद है कि आपके क्लियर है यहां तक सब कुछ, ठीक है। अब लास्ट पार्ट और क्या है देख लीजिए। वैसे देखो एग्जाम क्या लिखा हुआ है, और लिखा हुआ है, ठीक है। मतलब अगर एग्जाम में आता है आपको तो केवल 3 पार्ट करने हैं आपको। फर्स्ट पार्ट जरूर करना है, सेकंड करना है, और थर्ड या फोर्थ, इन दोनों पार्ट में से कोई एक पार्ट ही करना था एग्जाम में, लेकिन यहां हम सारे कराएंगे, ठीक है ना। वैसे इन दोनों में से एक करना था, ठीक है। चलिए अब देखो फोर्थ पार्ट देख लेते हैं। सोल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर एक्स यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्या कहा है यहां से, ये जो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है इसको सोल्व करना है और एक्स की वैल्यू बतानी है, लेकिन यूज किसका करना है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है। इसका यूज करना है, देखिएगा अब इसका यूज करके तब एक्स की वैल्यू बतानी है ना। कोई बात नहीं है, बहुत बड़ी बात नहीं है, ये भी सिंपल है, बढ़िया क्वेश्चन है, देखो, ठीक है। देखिएगा फोर्थ पार्ट यहां देख लीजिए कोपचे में, फोर्थ पार्ट, ठीक है, फोर्थ पार्ट यहां पर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दीजिए। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाने के लिए आपको, ठीक है, ए बी सी की वैल्यू चाहिए होती है, ए बी सी की वैल्यू, ठीक है। अब आप खुद ही देख लीजिए यहां से, ठीक है, यहां लिख लेते हैं, यहां, ठीक है। यहां से जब इसकी कंपेयर किसके साथ करेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के साथ, तो ए की वैल्यू क्या मिलेगी यहां से, ए की वैल्यू 9 मिलेगी, बी की वैल्यू -32 मिलेगी, ठीक है, और सी की वैल्यू -16 मिलेगी। क्लियर है बात, ठीक है। ए की वैल्यू 9, बी की वैल्यू -32 और सी की वैल्यू -16। अब यहां क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाइए आप, ठीक है, यहां पर लगाइए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, है ना। नंबर फोर्थ पार्ट क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्या होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ये होता है x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac, है ना, अपॉन 2a। कल भी किया था एक क्वेश्चन हमने, है ना, कल वाला क्वेश्चन 47 क्वेश्चन जो था हमारा कल वाली क्लास में, लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, उसमें भी क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का यूज किया था, तब भी लिखा था हमने। ये क्या होता है फॉर्मूला, x इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। ये 2a इन सबके बटे में है, ठीक है, सबके बटे में, कभी सोचो आप केवल इसके बटे में है, ठीक है। हमने ऐसा ओब्लिक करके ऐसा इसलिए लिखा है ताकि स्पेस कम घेरे, क्योंकि स्पेस हमारे पास ज्यादा नहीं है, ठीक है। अब देखिए वैल्यू रखनी है और आंसर बताना और करना ही क्या है भाई, क्यों टेंशन ले रहे हो, ठीक है। देखना x इक्वल्स टू
ठीक है। x इक्वल टू माइनस बी, बी की वैल्यू ऑलरेडी माइनस है ये रही, और यहां भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये क्या हो जाएगा 32 प्लस माइनस अंडर रूट, है ना, बी स्क्वायर माइनस 32 का स्क्वायर, माइनस 32 का स्क्वायर करिए क्या आएगा, ठीक है, माइनस 32 का स्क्वायर करिए क्या आएगा। अब मेरे अकॉर्डिंग स्क्वायर करने की आवश्यकता नहीं है आपको, बिल्कुल मत कीजिए 32 का स्क्वायर, आप 32 का स्क्वायर को ऐसे ही लिख दीजिए 32 इंटू 32, ठीक है, हो गया स्क्वायर, कोई जरूरत नहीं है स्क्वायर करने की, ठीक है, कैलकुलेशन से तो बचना है यार, कौन करेगा 32 का स्क्वायर, बताइए क्या जरूरत है ना, 32 इंटू 32, है ना, बी स्क्वायर, उसके बाद माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 9 है, और सी की वैल्यू माइनस 16 है, सी की वैल्यू माइनस 16 है, कोई दिक्कत, ठीक है, और अपॉन में क्या है, अपॉन में 2a मतलब 2 इंटू 9, क्या दिख रहा है, ठीक है, यहां तक कंप्लीट दिख रहा है है ना, ये रहा यहां तक, ओके, b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4a सी माइनस 16 है, और सारे के बटे में 2a, 2 इंटू ए के प्लेस पे 9, ठीक है, चलिए अब क्या हो जाएगा, ये x इक्वल्स टू 32 प्लस माइनस अंडर रूट, है ना, ये माइनस यहां और यहां भी माइनस, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो क्या बचेगा यहां 32 इंटू 32 प्लस 4 इंटू 9 इंटू 16, ठीक है, ये हो गया है, और अपोन में 18, अपोन में क्या 18, ठीक है, ये आ गया है। अब क्या करना है 32 प्लस माइनस, है ना, अब ध्यान से देखना यहां से क्या कॉमन दिख रहा है आपको, देखो 32 इंटू 32 प्लस 4 इंटू 9, दोनों में से क्या कॉमन है, देखो 16 भी कॉमन आ जाएगा, 16, है ना, 4 भी कॉमन आ जाएगा, ठीक है, तो अंदर क्या कॉमन ले लिया है 16 इंटू 4, जब 16 कॉमन गया तो 16 टू जा क्या होते हैं 32, और 4 कॉमन गया तो 4 8 जा क्या होते हैं 32, ठीक है, प्लस 16 गया और 4 गया तो क्या बचा, केवल 9 बचा, केवल 9 बचा, और अपोन में क्या चल रहा है 18, अपोन में क्या चल रहा है 18, ठीक है तो अब क्या आ गया है आपका 32 प्लस माइनस, ठीक है, 32 प्लस माइनस, देखो 16 को जब रूट से बाहर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 4, और 4 को रूट से बाहर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 2, अब अंडर रूट में क्या बचा 8 2 जा 16, 16 प्लस 9 25, ठीक है 25, और अपोन में 18, अपोन में 18, ठीक है, अब क्या हो गया है 32 प्लस माइनस 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, और 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है 5, ठीक है, और अपोन में 18 अपोन में 18, कोई दिक्कत यहां तक सब कुछ क्लियर है, ठीक है, चलिए तो अब ये क्या हो गया है आपका यहां पर दो साइन हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में एक कंडीशन है, यहां पर दो सिंबल आते हैं, मतलब दो साइन आते हैं प्लस और माइनस, एक बार प्लस लेते हैं एक बार माइनस लेते हैं, ठीक है, तो एक बार काम करिए आप, एक बार आप ले लीजिए प्लस ले लीजिए, क्या ले लीजिए प्लस, ठीक है, तो x की वैल्यू क्या मिलेगी यहां से 32 प्लस 8 5 जा 40 अपॉन 18, ठीक है, जब हमने प्लस लिया तो क्या हुआ 32 प्लस 8 5 जा 40 और अपॉन में 18, 40 और 32 क्या होते हैं 72, 72 अपॉन में 18, ठीक है, 18 4 जा क्या होते हैं 18 4 जा बताइए 72, तो इसका मतलब एक आंसर क्या आ गया है आपका 4 आ गया है, ठीक है, प्लस लेने पर। अब एक बार क्या लेना है आपको माइनस ले लीजिए, एक बार क्या लेना है माइनस, तो क्या आ जाएगा x की वैल्यू आ जाएगी 32 माइनस 40 अपॉन 9,
ठीक है। 32 माइनस 40/9, 32 में से 40 माइनस करोगे तो -8/9 आएगा, -8/9, जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो आंसर क्या आ गया है 4, और वैसे भी आंसर क्या आया था 4। ठीक है, तो ये आपका अब सारा क्वेश्चन कंप्लीट सोल्व हो चुका है। तो कैसा लगा दोस्तों क्वेश्चन, जरूर बताएं कमेंट करके। ठीक है, उम्मीद है सभी कुछ क्लियर हो चुका होगा, नोट जरूर कर लेना। ओके, चलिएगा क्वेश्चन 49 2022 में पूछा हुआ है, 5 मार्क्स में, मतलब लॉन्ग क्वेश्चन में आया है ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, देखो, द डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स इज 180। ठीक है, मतलब ये कहा है दो नंबर हैं, उनके जो स्क्वायर का डिफरेंस है वो 180 है ना। चलिए आगे बाद में पढ़ेंगे क्वेश्चन, पहले रुक जाइए आप, देखो यहां तक कर लेते हैं इसे। लेट आगे चलो एक बार नजर मार लेते हैं। द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द ग्रेटर नंबर, मतलब ये है कि वो दोनों जो नंबर हैं उनमें से एक स्मॉलर है और एक ग्रेटर है। तो मान लेते हैं, ठीक है, लेट ग्रेटर नंबर इक्वल्स टू एक्स, ठीक है, एंड स्मॉलर नंबर इक्वल्स टू वाई। ठीक है, मान लिया वो जो दो नंबर हैं उनमें से जो बड़ा वाला है वो x है और छोटा वाला y है। अब गिवन क्या है, गिवन इन दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस 180 है। इसका मतलब x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू कितना, 180, इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, ये फर्स्ट कंडीशन दी हुई है ना। चलिए अब दूसरी कंडीशन क्या दी हुई है, एंड दूसरी कंडीशन ये दी हुई है, द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द ग्रेटर नंबर। ठीक है, जो स्मॉलर नंबर है उसका जो स्क्वायर है, ठीक है, स्मॉलर नंबर का जो स्क्वायर है वो ग्रेटर नंबर, ठीक है, जो बड़ा वाला नंबर है उसका कितने गुना है, 8 गुना है। ठीक है, ये 2, कोई दिक्कत। ठीक है, छोटे वाले नंबर का स्क्वायर बड़े वाले नंबर का 8 गुना है ना। अब एक काम करिए, इस वाई स्क्वायर की वैल्यू को यहां पर रख दीजिए। ठीक है, इस वाई स्क्वायर की वैल्यू को फ्रॉम 1 एंड 2। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, 8x इक्वल्स टू 180। ठीक है, 180 को इधर ले आइए तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 8x और माइनस 180 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। क्या करना है, वेक्टर करने हैं, x की वैल्यू बतानी है। जब x की वैल्यू आ जाएगी तो y की भी बता देंगे। दो ही नंबर पूछे हैं, सिंपल है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन तो ये है नहीं कायदे में। ठीक है, छोटा ही है। देखो 180 के क्या करोगे, फैक्टर करोगे, मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए, -180x², और बीच में क्या आना चाहिए, -8x। तो 180 के ऐसे दो फैक्टर कीजिए जिनका डिफरेंस 8 हो। ठीक है, तो 18 10 जा बताइए क्या होते हैं, 180। ठीक है, 18 10 जा क्या होते हैं, 180, और 18 माइनस 10 करोगे तो क्या बचेगा, 8। तो क्या हो गया है, एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 10x माइनस 180 इक्वल्स टू 0। ठीक है, क्या कॉमन आ गया है, x, क्या बचा, x माइनस 18, क्या कॉमन आ गया है, 10, क्या बचा, x माइनस 18 इक्वल्स टू 0। तो दोनों में से फैक्टर क्या आ गए हैं, x माइनस 18 और x प्लस 10 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये आ चुके हैं इसके फैक्टर। ठीक है, ये इसके फैक्टर आ चुके हैं। अब जब आप इसको 0 रखोगे यहां, इसको, तो यहां से x की वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको, 18। ठीक है, और जब इसे 0 रखोगे यहां से x की वैल्यू क्या मिलेगी,
-10, ठीक है, -10। इसका मतलब एक वैल्यू 18 है, एक -10 है। अब आप खुद ही बताइए, क्या x की वैल्यू -18 -10 हो सकती है? सोचिए आप, ठीक है। ये देखना है अब इन दोनों में से कौन सी वैल्यू हो सकती है, कौन सी पॉसिबल है और कौन सी नॉट पॉसिबल है, ठीक है। तो देखिए 18 तो पॉजिटिव है, ये तो पॉसिबल है ही, इसमें तो कोई सोचने की जरूरत है ही नहीं। बस इसको चेक कर लीजिए क्या पॉसिबल है। x की वैल्यू -10, अगर यहाँ x की वैल्यू -10 रखें तो वाई स्क्वायर क्या आ जाएगा बताइए? वाई स्क्वायर आ जाएगा -80, -80। वाई स्क्वायर की वैल्यू -80 आ जाएगा, जो कि नॉट पॉसिबल है। खुद ही बताइए, किसी नंबर का स्क्वायर अगर नेगेटिव है, सोचिए किसी नंबर का स्क्वायर अगर नेगेटिव है तो उसका स्क्वायर रूट तो इमेजिनरी हो जाएगा, ठीक है। अगर हम x की वैल्यू को यहाँ -10 रख दें तो वाई स्क्वायर क्या आ जाएगा? -80 आ जाएगा। और अगर मैं नंबर निकालना शुरू करूं y की, तो ये क्या हो जाएगा? √-80। तो ये तो y जो है, ये जो नंबर है, ये तो इमेजिनरी आ रहा है, रियल है ही नहीं, जबकि ये दोनों नंबर रियल होने चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब ये पॉसिबल नहीं है आपका, ये जो वैल्यू है ये नॉट पॉसिबल है, ये पॉसिबल हो जाएगी। तो x की वैल्यू क्या आ गई है? 18। अब x की वैल्यू आ गई है, आपको दोनों वैल्यू बतानी थी, x की और y की। तो जब x की वैल्यू आ चुकी है तो y की भी आ जाएगी। अगर करण आ गया है तो अर्जुन भी आ जाएगा, टेंशन वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। देखिएगा, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इनटू, ठीक है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन 2, मतलब x की वैल्यू को 2 में रख दीजिए, y की वैल्यू चाहिए हमें, सीधी बात है, रख दीजिए। तो क्या हो गया है? ये हो गया है वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 18 इंटू 8, मतलब 144। क्या हो गया है? 144। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, है ना? 12 आ जाएगी। क्या आ जाएगी? y की वैल्यू 12, क्योंकि 144 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 12। इसका मतलब जो बड़ा नंबर है वो 18 है और जो छोटा नंबर है वो 12 है। यही आपका क्या है? आंसर है। केवल इतना सिंपल क्वेश्चन था, 5 मार्क्स में पूछा है दोस्तों। बिल्कुल मजा आ जाता है जब ऐसे क्वेश्चन इतने बड़े नंबर में पूछ लिए जाते हैं। क्लियर है सभी के? चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 50 और 51, ठीक है। ये 2025 में आया है, वो 2023 में, दोनों एमसीक्यू हैं, लेकिन थोड़े डिफरेंट है, अलग हैं, इसीलिए आपको बता रहे हैं, ध्यान से देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 50 में क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट्स, मतलब ये 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें से ऐसी कौन सी इक्वेशन है जिसके रूट्स रियल भी हों और इक्वल भी हों, ठीक है। अब आप जानते हो कि अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसके रूट्स रियल और इक्वल तब होते हैं जब उसके डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या हो? 0, d इक्वल्स टू क्या हो? 0। और d कैसे निकालते हैं? बी स्क्वायर माइनस 4ac करके, ठीक है। तो चलिए चेक करते हैं भाई, यहां तो चेक करना पड़ेगा, ठीक है। देखिएगा, फर्स्ट ऑप्शन को ही ले लेते हैं पहले, ठीक है। ऑप्शन ए को ही चेक कर लेते हैं। क्या है ये? x+1 का स्क्वायर इक्वल्स टू 2x+1। इसको ओपन करिए तो क्या हो जाएगा? x² + 1 + 2x इक्वल्स टू 2x+1, ठीक है। 1 से 1 कैंसिल, 2x से 2x कैंसिल, क्या बचा? केवल x² बचा, केवल x², ठीक है। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 1x² + 0x + 0 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब यहां से जब इसकी कंपेयर ax² + bx + c = 0 इसके साथ करोगे तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1, b की वैल्यू 0 और c की वैल्यू 0, ठीक है। यहां से निकालोगे डिस्क्रिमिनेंट, क्या होता है? b² - 4ac। अब b की वैल्यू क्या है बताइए? 0 - 4, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 0, तो 0 - 0 इक्वल्स टू क्या आ गया है? 0। मतलब फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट हो गया है, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन जो लिया है हमने वहां से जो डिस्क्रिमिनेंट है वो 0 है। इसका मतलब ये पहली जो इक्वेशन है यही ऐसी है कि इसी के रूट्स रियल भी होंगे और इक्वल भी होंगे। यही आंसर आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन है। कोई दिक्कत? क्लियर बिल्कुल, ठीक है। आगे चेक कर लेना आप, ठीक है। जहां तक मेरा विचार है किसी में भी डी की वैल्यू 0 नहीं आएगी,
ठीक है, केवल इसी में आ रही है। ओके ना, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 51 पर। इसमें क्या है देखते हैं, द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है, देखना लीस्ट लेनी है और पॉजिटिव लेनी है वैल्यू ऑफ के, ठीक है, द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ के फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इतना हैज रेशनल रूट्स। समझे आप क्या बोला है, ये बोला है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, इसमें के की छोटी से छोटी क्या वैल्यू रखें कि इसके रूट्स जो हैं वो क्या हो, रेशनल हो। कैसे हो, रेशनल, ठीक है, ये बताना है इसमें कि के की क्या वैल्यू हो। ध्यान रखना, के की वैल्यू लीस्ट होनी चाहिए और पॉजिटिव, पॉजिटिव होनी चाहिए, नेगेटिव नहीं लेनी है, प्लस की लेनी है और वो भी छोटी से छोटी लेनी है ना। और उसको यहां रखने पर इसके रूट्स कैसे बन जाने चाहिए, रेशनल। अब सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि रेशनल रूट्स की आइडेंटिफिकेशन क्या है, क्या पहचान है, कैसे पता करेंगे कि किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स रेशनल हैं या नहीं। तो आप बात सुनो पहले, जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको गिवन है उसका निकालोगे डिस्क्रिमिनेंट। देखो डिस्क्रिमिनेंट तो आपको निकालना ही होता है जब आप नेचर ऑफ रूट्स बताते हो, ठीक है, नेचर ऑफ रूट्स। जब आप किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं उनका नेचर बताते हो तब आपको डिस्क्रिमिनेंट तो फाइंड आउट करना ही होता है, ठीक है। तो डी निकाल लीजिए। अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर है तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स रेशनल होते हैं, समझ लेना। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब है जैसे 1 आ जाए, 4 आ जाए, 9 आ जाए, ठीक है, 16 आ जाए, 25 आ जाए, 36, ऐसे परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। तो समझ लेना उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स क्या हैं, रेशनल। तो क्लियर है आपके बात, अब कर लीजिए सोल्व इसे, ठीक है। देखिएगा इक्वेशन दी हुई है आपको 2x स्क्वायर प्लस kx माइनस 4 इक्वल्स टू 0। यहां से निकालोगे डिस्क्रिमिनेंट। क्या निकालोगे, डिस्क्रिमिनेंट। किसके साथ कंपेयर करोगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई मेरे, a की वैल्यू आ जाएगी 2, b की वैल्यू आ जाएगी k और c की वैल्यू आ जाएगी -4, ठीक है, ये आ गई है। अब निकालोगे आप डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट डी, तो वो क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b की वैल्यू क्या है, k, तो ये क्या हो जाएगा आपका k स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। बी स्क्वायर -4, a के प्लेस पे 2 और c के प्लेस पर -4, है ना। तो आपका d क्या आ गया है, k स्क्वायर, है ना, माइनस की माइनस में करेंगे तो प्लस आ जाएगा, 4 दूनी 8 चौक 32। ये आपका डिस्क्रिमिनेंट आ गया है d, ठीक है। आपको बताना है अब यहां पर k की वैल्यू क्या रखें, छोटी से छोटी हो और पॉजिटिव हो। क्या रखें कि ये जो d है, ठीक है, ये क्या बन जाए, परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाना चाहिए। क्या बन जाना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। और अगर परफेक्ट स्क्वायर बन गया तो इसके रूट्स क्या हो जाएंगे, रेशनल हो जाएंगे। तो देखना d के प्लेस पर क्या रखें, ये तो पॉसिबल ही नहीं है वैल्यू, ये तो आंसर हो ही नहीं सकता है क्योंकि दोनों साइन दिए हैं, प्लस भी और माइनस भी, ठीक है। तो ये गलत है। क्वेश्चन में साफ साफ बोला है लीस्ट होनी चाहिए और पॉजिटिव, पॉजिटिव वैल्यू होनी चाहिए, नेगेटिव नहीं हो सकती है, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपका गलत, ठीक है, ये ऑप्शन भी गलत। ये दोनों चेक नहीं करने हैं आपको, ठीक है, ये दोनों चेक नहीं करने हैं। बात समझ में आ गई, क्योंकि ये भी प्लस माइनस में है, ये भी प्लस माइनस में है, ठीक है। अब एक ये बचा और एक बचा, इन दोनों को चेक कर लेते हैं। अब इसमें हम √2 को चेक करते हैं। अगर यहाँ k के प्लेस पे √2 रखें तो √2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 होगा। 32 + 2 क्या होगा, 34। क्या 34 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, बताइए। क्या 34 किसी नंबर का स्क्वायर होता है, नहीं होता है। इसका मतलब ये ऑप्शन भी गलत है। अब लास्ट ऑप्शन बचा आपका B2, इसको चेक करिए। जब k के प्लेस पर 2 रखोगे तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4। 4 + 32 क्या हो जाएगा, 36। और 36 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। 6 का स्क्वायर 36 होता है। तो इसका मतलब यही आंसर आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो k की लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, ठीक है, जिसके लिए इस इक्वेशन के रूट्स कैसे होंगे, रेशनल।